राहुल जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए। देश के लिए भी जरूरत है राहुल जी की। देखिए, कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। तो क्या कांग्रेस में फिर से राहुल राज आने वाला है या फिर गांधी परिवार को छोड़ के बाहर भी किसी व्यक्ति पर नजर जा सकती है जो कांग्रेस का करीबी रहा हो, कांग्रेस में साथ रहा हो, और वो क्या पार्टी का नया अध्यक्ष बन सकता है? क्योंकि इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं सचिन। करीब 1 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। अब से करीब 1 घंटे बाद है सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, और खबर यह है कि इस बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। खबरों के मुताबिक बैठक से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं से पद छोड़ने का जिक्र किया है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। खबर यह है कि इस बार किसी दलित को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। आज की बड़ी बहस इसी सवालों के साथ, इसी मुद्दे के साथ कि कांग्रेस में क्या फिर से राहुल राज आने वाला है? क्या सोनिया और राहुल के अलावा कोई और विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है? क्योंकि तमाम कांग्रेसी अब ये कह रहे हैं कि अगर सोनिया नहीं तो राहुल ही आना चाहिए। खबर यह है कि 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। नए कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला संभव है। बैठक से पहले सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है। सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं से अध्यक्ष पद छोड़ने का जिक्र किया। कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी को अब अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता का सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों से इनकार है। हमारे साथ तहसीन मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ सीपी सिंह भी मौजूद हैं। सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे शुरू करता हूं। क्या लगता है क्या होने वाला है? या सोनिया या राहुल, बाहर का कोई नहीं? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होगा वही होगा सर। क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रिया? कांग्रेस में जमहूरियत है, कांग्रेस में पूरी जमहूरियत है, और कांग्रेस में पूरा लोकतंत्र, पूरा 100%। बीजेपी की तरह नहीं कि नड्डा जी, अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। तो बातचीत होगी और जो भी मेजॉरिटी तय करेगा वही होगा। लेकिन मैं जी न्यूज़ पे एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, और मेरे लिए मेरे नेता, चाहे वो पद पर हो या ना हो, सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। मैं इनके आगे ना देखता हूँ, ना इनके आगे मैं किसी और को नेता मानता हूँ। बात खत्म होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब हो गया ना गांधी परिवार। शहजाद पूनावाला, आज फिर क्या त्याग, अहिंसा, बलिदान, आंसू, एक नई इबारत लिखी जाएगी? सचिन जी, मेरे भाई ने तो बात सही कही। ये आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा नमूना और जीता जागता भुक्तभोगी ये शहजाद पूनावाला आपके चैनल पर बैठा है कि कांग्रेस में किस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र है। प्रॉब्लम कुछ लोगों की ये है कि उन्होंने लोकतंत्र को परिवार तंत्र से तब्दील कर दिया है, और कुछ लोगों के लिए देश भी परिवार है और पार्टी भी केवल परिवार बनकर ही रह चुकी है, और इसीलिए उन्हें परिवार में पार्टी और परिवार तंत्र में लोकतंत्र दिखाई देता है। देखिए, ये सैक्रिफाइस और जो ये बाकी स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, बलिदान त्याग वाला ड्रामा, ये हर 6-8 महीने चलता है। मैं 10 साल कांग्रेस में रहा हूं। हर 6-8 महीने एक खबर प्लांट की कर दी जाती है, फिर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि वो याद है कुछ कुछ होता है। मैं एक छोटा सा सरदार था और वो शाहरुख खान से कहता है तुझसे ना जाओ, तो अब सीडब्ल्यूसी के सारे जो छोटे छोटे लोग हैं वो सारे बोलेंगे सोनिया गांधी से तुझसे ना जाओ, तुझसे ना छोड़ के जाओ, तुझसे ना छोड़ के जाओ, और सोनिया जी बोलेगी ये जहर है, राहुल जी बोलेंगे मैनू कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं जला जाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? या तो राहुल जी आएंगे या राहुल जी नहीं आएंगे। तो उनके हाथों से ही एक पपेट को, जैसे मनमोहन सिंह को गद्दी पे बिठाया था पर पीछे तो ये रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के पास था, तो उसी तरीके से एक आगे अध्यक्ष रख भी दिया जाएगा, तो उसका रिमोट जो है वो 10 जनपद और 12 तुगलक में रहेगा। तो ये देख लीजिए, आज के बाद ये बड़ा अहम हो जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट। इसको कहते हैं सोनियाज रिमोट। ये सोनिया के रिमोट के अलावा ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष काम ही नहीं कर पाएगा, ये रिमोट उन्हीं के हाथ में रहेगा। ये देखो, नेता बदलने से क्या होता है? परिस्थिति बदलने वाली है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल नहीं, जब तक कि आंतरिक चुनाव, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ओवर परिवार, ये
ये तीन चीज एस्टेब्लिश नहीं होती कांग्रेस पार्टी में, तब तक रिमोट राज चलेगा, रिमोट राज। ठीक है सीपी सिंह साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, अब एक जिसे कहते हैं ना, देखिए इससे वर्ष तो हो नहीं सकता तहसीन, आप भी जानते हैं कितने वक्त से जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अगर आंतरिक लोकतंत्र है, क्यों नहीं एक नई इबारत, एक नया एग्जाम्पल सेट किया जाता सोनिया के द्वारा ही, कि चलिए एक ओपन अनाउंसमेंट करते हैं चुनावों का, जिसको पर्चा भरना है वो पर्चा भर ले, जो मेजोरिटी सेलेक्ट करेगी, जिसका जो चुनाव में मेजोरिटी पाएगा उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। ये इतना मुश्किल है क्या? वही होता है सचिन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस में भी होता है, ओपन अनाउंसमेंट होता है, रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन कमिश्नर से ओवरसी करते हैं, प्रक्रिया होती है, जिसे पर्चा भरना है वो भर सकते हैं और चुनाव होता है। ये थोड़ी ना बीजेपी है कि जेपी नड्डा साहब को अगर अमित शाह कह दे अभी शाम के रात के 10 बजे है, हम जानते हैं सुबह के 10 बजे, जेपी नड्डा साहब को कहना पड़ेगा नहीं रात के 10 बजे जी, एक लाइन आधा शब्द अमित शाह के खिलाफ वो कहते दिखाए। हम कांग्रेस के, हम तो वोटर्स हैं, हम कांग्रेस के मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से लोग राहुल गांधी से डिसएग्री करते, सोनिया जी से डिसएग्री करते, मनमोहन सिंह जिनको रिमोट कहते थे, न्यूक्लियर डील पे जी न्यूज ने कवर किया था, कितने डिसएग्रीमेंट्स थे मनमोहन सिंह जी और पार्टी के बीच में, कितने डिसएग्रीमेंट्स थे, देश के खातिर और न्यूक्लियर डील हुआ था जिसका विपक्ष बीजेपी ने किया था। अरे ये तो कांग्रेस की लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको एक लाइन और समझा दूं, कांग्रेस में नेहरू और गांधी दल जाकर के, तहसीन बात तब आती है ना जब इतना ही ओपन एंड शट केस है, इतना ही लोकतंत्र है, तो एक दल जाकर के चीन में एक सरकार से कैसे समझौता कराता है? जब एक सरकार आपकी चल रही है, वहां पर दल जाकर के एक महासचिव होने के नाते पार्टी का, देखिए सोनिया गांधी राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तस्वीरें हैं कि नहीं है? जब एक दल जाकर के कांग्रेस और चीन की सरकार के बीच समझौता हुआ था, वो भी हुआ था ना MOU, तो ये भी हमने देखा ही है। तो क्या ऐसा ही केस है रवि त्रिपाठी? बहुत सही, नहीं इतना संक्षेप में जवाब दे देता हूं, मैं आता हूं, इसका जवाब सुन लीजिए, ऐसे आप आरोप लगाते मत जाइए, सुन लीजिए, संक्षेप में जवाब सुन लीजिए। मुझे पता नहीं था हम चीन पर जाएंगे एक बार, क्योंकि हम चीन पर गए, मैं मानता हूं वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, लेकिन जी न्यूज पे सचिन, क्योंकि आप एक बहुत फेयर एंकर हो, देश का नंबर 1 चैनल है, ये सवाल भी आप राम माधवन गैंग से पूछना कि वही चीन की स्कूल के अंदर, वही चीनी पार्टी और सरकार की स्कूल के अंदर आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स क्या सीख रहे थे? क्या ये सीख रहे थे कि जमीन किस तरह से देना? और आज भी फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में चीन मौजूद है, और आप में गट्स नहीं है कहने को कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए और चीन आज भी हमारी सरजमीन पर मौजूद है। गट्स नहीं है आपको कहने में, बताइए है या नहीं? चीन पैंगोंग लेक पर चीन इस वक्त मौजूद है, बताइए है या नहीं? गट्स इस वक्त मौजूद है। लोग शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी कहते कोई गुस्सा ही नहीं। यही तो यही प्रॉब्लम है रवि त्रिपाठी। सवाल मैं कांग्रेस पर करता हूं, सोनिया गांधी पे करता हूं, तो जवाब जेपी नड्डा पे आता है, अमित शाह पे आता है। सवाल मैं करता हूं कि पार्टी कैसे एक दल से समझौता कर लेती है, उस सरकार से समझौता कर लेती है, तो यहां पर नरेंद्र मोदी पर सवाल आ जाता है। यही प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए ये कल से देखिए बीजेपी का लाइन यही है कि ये कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई है, और कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई में बीजेपी को आप क्यों खींच कर ला रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का इंटरनल लड़ाई है, कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, ना नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है, ना जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी है। बेसिकली इंटरनल लड़ाई है, और इंटरनल लड़ाई में आपको एक नेता तय करना है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस को आगे बढ़ना है, या राहुल गांधी को लेकर आना है, जो राहुल गांधी पहले मना कर चुके हैं कि भाई अदर देन गांधी फैमिली किसी को नेता बनाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा उसको मुहर लगा चुकी है कि मैं भी राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ। तो ऐसे में कांग्रेस को एक नेता चुनना है, इसमें बीजेपी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से बोल रहे हैं बात को, इसमें आप कांग्रेस की अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, कांग्रेस को इंटरनल झगड़ा है, सबको पता है, और कांग्रेस को ये तय भी करना है आपस में कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, राहुल गांधी तैयार होते हैं नहीं होते हैं, और इसके लिए कितना लंबा ड्रामा चलेगा, ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें बीजेपी का क्या मतलब है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी का तमाम बार कह चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी आपको याद हो कि 2018 में उन्होंने चैलेंज किया था कि कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा किसी को 5 साल के लिए अध्यक्ष बना के एक बार फैसला तो कर ले। तो ये चुनौती उनको स्वीकार उस समय करनी थी। उसके बाद भी राहुल गांधी का बयान आता है, उसके बाद फिर अध्यक्ष पद से हटते हैं, और 1 महीने के बाद फिर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और तहसीन तो कल से रट रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है जो कांग्रेस को चला सकता है। कांग्रेस को इससे पहले भी तमाम नेताओं ने चलाया, ऐसा नहीं गांधी परिवार के अलावा लोगों ने नहीं चलाया है। और 5 साल नरसिम्हा राव ने सरकार चलाई थी, उसके अलावा आपको सीताराम केसरी ने चलाई थी, उससे पहले तमाम कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिम्हा राव का हाल क्या हुआ ये भी तो आपने देखा ही है ना, ये भी तो फिर आपने देखा ही है ना, सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव का हाल क्या हुआ है। तभी क्या सीपी सिंह साहब, या तो कोई
बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं चाहता, या सबको मालूम है कि देखिए कुछ भी कह लीजिए, लिप सर्विस कुछ भी रहे, लेकिन असल में आना गांधी परिवार से कोई ना कोई है। सीपी सिंह साहब। देखिए, यहाँ पे जो दल हित है वो देश हित पे हावी है, और जो परिवार हित है वो दल हित पे हावी है, और जो गांधी परिवार है वही विचार है, और गांधी का जो परिवारवाद है वही इनका विचारधारा है। तो जो असली चुनौती है वो ये है कि चाइनीज गांधी बने रहेंगे या वाड्रा गांधी बने रहेंगे, या चाइनीज गांधी और वाड्रा गांधी का कोई पिद्दी सामने आएगा। ये इतने बड़े देश की सबसे पुरानी पार्टी और उस पुरानी पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं उनकी त्रासदी देखिए कि उनको सार्वजनिक रूप से कहना पड़ता है कि चुनाव होगा, हम तो लोकतांत्रिक हैं, जो कमेटी तय करेगी वही होगा, फिर भी अंत में उनको उपसंहार देना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है कि मैं तो कांग्रेस का वोटर हूं, मेरे लिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे मैं कुछ नहीं देखता। तो ये अपने आप में पूरी कहानी है ये। और कांग्रेस के बारे में ये समझ लीजिए कि अब चक्र पूरा हो गया है। 1885 में एक यूरोपीय एवो ह्यूम ने कांग्रेस की शुरुआत की थी, और यूरोपीय मूल के एक दूसरे व्यक्ति सोनिया गांधी के साथ इसका समापन होना है। जैसे व्यक्तियों की जिंदगी होती है ना, वैसे ही संगठन की भी जिंदगी होती है। कांग्रेस का शोक संदेश बस लिखा जाना बाकी है। टेलीविजन, अखबार, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे सवार 140 करोड़ भारतीय अब लोकतांत्रिक पार्टी चाहते हैं। वो नेहरू गांधी की पार्टी नहीं जिसमें कहा जाता था 70 के दशक में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लगभग व्यवहारिक रूप से वही अब तक चला आ रहा है। ये तो कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि चुनौती ये है कि सोनिया गांधी का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, या इंदिरा गांधी जी का पोता बनेगा, या फिर वाड्रा जी का बहनोई बनेगा, या रेहान का मामा बनेगा, या फिर इन सबों का कोई पिद्दी बनेगा। ये बहुत हास्यास्पद है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। बोलिए तहसीन, जवाब दीजिए। ये कोई म्यूजिकल चेयर है क्या, सिर्फ दो लोगों के बीच में आगे पीछे ट्रांसफर होती रहती है? सबसे पहले तो हम जी न्यूज़ पर, ये देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, देश इस चैनल पे विश्वास रखता है। तो फेक न्यूज़, अगर वरिष्ठ पत्रकार फेक न्यूज़ ना फैलाए तो अच्छी बात है। सीपी सिंह साहब ने कहा कि ह्यूम ने कांग्रेस की फाउंडर थे। सिर्फ ह्यूम साहब नहीं थे, दादा भाई नौरोजी जो भारतीय थे, बॉम्बे में पैदा हुए थे, और दिनशो वाचा जी जो बॉम्बे में पैदा हुए थे, ये भी कांग्रेस के फाउंडर्स थे। 3 फाउंडर्स थे कांग्रेस के। लेकिन हम फेक न्यूज़ फैलाने में अगर हम बंद करें तो देश को भला होगा। दूसरी चीज़, और संक्षेप में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, सिंह साहब ने ये भी कहा, वाड्रा कांग्रेस कहा, ये कहा, वो कहा, टिप्पणी की। मैं पूछ सकता हूं, क्या आरएसएस और बीजेपी की कभी एक महिला अध्यक्ष बनेगी? क्यों महिला अध्यक्ष नहीं बनेगी बीजेपी के? क्योंकि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री ही नहीं होती, तो बीजेपी की एक महिला अध्यक्ष बन ही नहीं सकती। रवि त्रिपाठी भाई ने कहा, और मैं उनको कोट करता हूं, जवाब दीजिए ना। मैं अपनी पार्टी के भीतर ही जवाब दे रहा था क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाया गया एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा, और मैं उसे क्लैरिफाई कर रहा था। अब रवि त्रिपाठी भाई जो आपके रिपोर्टर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा, तहसीन कल से कह रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, कि गांधी परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस को चला नहीं सकता। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मेरे लिए मेरे नेता, वो पद पर हो या ना हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है। चला कोई भी रहे, कोई भी कांग्रेस को चलाए, मुझे से कोई आपत्ति नहीं। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 20 साल से, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनाए, लेकिन मेरे लिए मेरे नेता ये परिवार है। भाई, अगर आम कांग्रेसी की मैं बात मानूं, आम कांग्रेसी वोटर की मैं बात मानूं, फिर तो आपके भाई की बात ठीक हो जाती ना। उनके हाथ में वो जो यंत्र है जिसे कहते हैं रिमोट, फिर तो ठीक हो जाती है। अगर हर कांग्रेसी की श्रद्धा ही सिर्फ वो 3 लोगों में है, अध्यक्ष कोई भी बने, तो फिर तो वो यंत्र काम आएगा ना जो उस शहजाद के हाथ में है। शहजाद बताइए। ठीक है जी, तो फिर एक लाइन तो फिर उसी लॉजिक से देखिए, पहले तो मैं एक सेकंड, अब मेरी बारी है, इस तरीके से नहीं, वही लाइन वो लॉजिक से
सहिष्णु बनो। एक सेकंड मिस्टर टॉलरेंट पूनावाला, सहिष्णु बनो, सुनो दूसरों की बात। मोदी जी का रिमोट, नहीं, एक सेकंड करके तुम प्रवचन मत शुरू कर दो। तुम जाकर वो दूसरे चैनल पर प्रवचन करो। नहीं, ये नहीं। सचिन, अब मेरी बारी, मैं 15 मिनट से रुका हूं, अच्छा प्लीज। ठीक है, नहीं, अच्छा ठीक है, झगड़ा ये म्यूट बटन नहीं काम करता, ठीक ऐसे है, भाई सोनिया कर वर्सेस भाई सकती है नहीं इसको करते, म्यूट। ठीक है, भाई वर्सेस भाई नहीं अब मेरी करते, बारी ठीक है, अब मेरी बारी। आजाद बोलिए। नहीं, मोदी जी का रिमोट मोहन भागवत के हाथ में है। दिक्कत ये देश वर्सेस परिवार हो चुका है। देश वर्सेस ठीक है, अब चलो म्यूट पे आ जाओ, म्यूट पे आओ। हाँ चलो, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो सचिन जी, पहले तो मैं आपको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जी की टीम को। क्यों? क्योंकि आज जी न्यूज ने अपने आप को डिस्कवरी चैनल बनाया है। कैसे? अरे चुप रहो ना यार, एक मिनट। जी ने डिस्कवरी किया है एक विलुप्त होती प्रजाति का, जिसका नाम है कांग्रेस वोटर। कांग्रेस वोटर आज बहुत विलुप्त होती जा रही प्रजाति है और उसको आपने खोज निकाला और पैनल पे बिठाया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। अब इस विलुप्त प्रजाति से पूछिए कि इतने बड़े लीडर हैं इनके लीडर, तो इनको बोलो कि अमेठी की सीट जितवा देते। 11 करोड़ वोट इनके नाम पे मिले हैं, तो अमेठी में तो मिले नहीं आपको वोट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चाहे बैठे कोई भी वहां पे, तहसीन बैठे, रेहान वाड्रा बैठे, प्रियंका की बेटी बैठे, प्रियंका बैठे, सोनिया बैठे, कोई और दूसरा दलित चेहरा बिठा दे, किसको भी बिठा दे, बैटरी रिमोट सब सोनिया गांधी के घर पे है, तो वो चलाती रहेगी। और ये जो है ना, ये बात करते हैं कि आंतरिक आजादी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग पिछली बार हुई, आरपीएन सिंह ने ये कह दिया कि मोदी को व्यक्तिगत हमला मत करो, चाइना पर स्टिक करो, व्यक्तिगत हमला मत करो, तो उन्होंने बाहर कर दिया उसको। संजय झा को चाय के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया, मुझको दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। और ये देश भर में संविधान और करना पड़ जाता है। और एक युवा जो 5 साल तक सत्ता पर लेकर के जाता है, एक युवा जो 5 साल तक सत्ता पर लेकर के जाता है, वो कैसे निकम्मा कहला दिया जाता है। सरेआम निकम्मा, किसी काम का नहीं है। हालांकि फिर उसके बाद वापस उसे पार्टी में लेकर आया जाता है। लास्ट 20 सेकंड सीपी सिंह साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, 1947 में जो मुस्लिम लीग थी ना, वही आज कांग्रेस हो गई है। इसीलिए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, जिसके पुलिस ऑफिसर को सम्मानित भी किया गया 2 बार, बाटला हाउस इनकाउंटर पे कांग्रेस की वर्तमान अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी। देश की बलिवेदी पे अपनी जान देने वाले लोगों पे वो फूट फूट कर नहीं रोई थी। कांग्रेस आज मुस्लिम लीग हो गई है और आज कांग्रेस का वोटर, जैसा शहजाद ने कहा, विलुप्त होती तो फिलहाल आधे घंटे का ही बात है। अब देखते हैं सीडब्ल्यूसी में क्या होता है। भारतवर्ष के लिए सोनिया गांधी संदेश दे ही चुकी हैं। अब आम कांग्रेसी मानते कि नहीं मानते, अमरिंदर सिंह जैसे या फिर अशोक गहलोत कहें, वो पुराने कांग्रेसी अब भी यही कह रहे हैं कि नहीं, या तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो। अब इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का क्या कहता है, उसका मजारा 11 बजे से होगा, लगातार नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए चीन को अंतिम चेतावनी, सुबह 10:25। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.